दोस्तों अभी मैं महाकुंभ में बैठा हूँ, महाकुंभ मेले में। और यकीन मानिए यहाँ पे कौन किस रूप में कौन मिल जाए ये किसी को नहीं पता। अभी हम आए थे किसी और से मिलने, लेकिन ऊपर वाले ने ऐसे शख्स से मिलाया जिससे हमें सीखना भी चाहिए और भेदभाव मिटा के। तो मैम, तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे हमसे मिलके बड़ी सबसे खुशी मिली। सिस्टर, ये जो रूप है, ये रूप मैंने पहली बार देखा। मेरे को पत्रकारिता करते हुए 20 साल हो गए। मैंने राज्यसभा में काम किया, महुआ में किया, भारत एक्सप्रेस में किया, एबीपी न्यूज में, प्रेजेंट टाइम में, मतलब काफी अच्छी जगह काम। लेकिन ये जो किन्नर, सच्चाई है कि किन्नर पत्रकारिता में जब आते हैं तो रुख बदल जाता है। तो आपने पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम एलिजा है। अच्छा, मैं उज्जैन से हूँ। अरे जी, भोले शंकर की। बिल्कुल बिल्कुल, महादेव जी की भक्त। तो भोले शंकर, हाँ पत्रकारिता करने के लिए कैसे सोचा? क्योंकि एक किन्नर होते हैं हाँ हाँ। जो ज्यादातर मैंने देखा या भीख मांगते हैं या तो किसी अच्छे शरण में चले गए तो साधु संत महात्मा बन जाते हैं और अच्छे अच्छे ज्ञान। तो पत्रकारिता करने के लिए आपने कैसे सोचा? देखो, किन्नर समाज में ज्यादातर आपने यही देखा होगा कि बधाइयाँ वगैरह पे जाते हैं, सिग्नल पे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको गवर्नमेंट की तरफ से उतना सपोर्ट नहीं मिलता। उनके लिए उतना जो जॉब की व्यवस्था है वो नहीं है। जॉब की है तो एक जो वो सैलरी होता है वो पैकेज सही नहीं है, जिसकी वजह से वो जॉब नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या करें, पेट हर चीज़ करवाता है। अब हमारे माँ बाप तो होते नहीं है, हमारा सब कुछ हमारा समाज ही होता है। कि किन्नर समाज में भी आपने देखेंगे कोई एमएलए बन गया, कोई क्या बन गया, पढ़ लिख के बन गया। अब जिसको जैसा सपोर्ट मिले वो वैसा बन जाता है। और मेरा भी प्रोफेशनल लाइन चलता आ रहा है। जो एक ये रहता है बधाई लेना, ये करना, ये तो देखो ये हमारा अधिकार है, हक है, वो तो चलते रहेगा। लेकिन आज के टाइम पे एक प्रोफेशनलिज्म जरूरी है, एक अपने आप में एक इंडिपेंडेंट होना। हम किन्नर समाज के साथ रहते हैं, हमारे गुरु रहते हैं। एक हम अगर खुद इंडिपेंडेंट होंगे, उससे नाम किसका होगा? किन्नर समाज का होगा, गुरु का होगा। तो वो सपोर्ट से कैसा है, मेरे को जब मेरी गुरु ने बोली कि तू इतना पढ़ाई लिखाई की है, एजुकेशन तूने की है, मैं एक ग्रेजुएट हूँ। अच्छा। हाँ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी कर रखी हूँ, सॉफ्टवेयर, ये हार्डवेयर और नेटवर्किंग। तो बोले जब वो की है तो उसी चीज में तू आगे बढ़। हाँ, जरूरी थोड़ी नहीं कि तू आके ये। अच्छा, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए। जैसे आपको कब लगा कि आप किन्नर है, या फिर कैसे आप अपने ऐसा चीज बताइए जो अभी तक दर्शकों को नहीं पता, या ऐसा कौन सा दर्द आया? दर्द का मतलब ये होता है कि जब एक माँ बाप, एक जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत खुशी होती है जी, लड़की हो या लड़का। लेकिन जब एक किन्नर के रूप में आता है तो सच्चाई ये है कि उनको दुखी बहुत होती है, बहुत दुख होता है जी। तो वो समाज को देखते हुए या तो कुछ किनारा कर लेते हैं, या कुछ पढ़े लिखे माँ बाप होते तो वो एक्सेप्ट भी करते हैं। तो आप अपने बारे में वो चीज बताइए जो दर्शकों को सच में नहीं पता। जो एक आप बोल रहे हैं पेरेंट्स का एक्सेप्टेंस, वो अब चल के हो रहा है थोड़ा कहीं ना कहीं। लेकिन जो एक अगर मैं बात करूं हमारे टाइम की 15-20 साल पहले की, तो ना समाज हमको एक्सेप्ट करता था, और पेरेंट्स ऐसे होते थे कि उनको कहीं ना कहीं, हाँ, उनको मालूम तो होता था कि मेरा बच्चा ऐसा है ना। बचपन से हमको लड़कियों के कपड़े पहनना, मेरे को खुद को, मैं अपनी बहनों के कपड़े पहनती, लिपस्टिक लगाती, मालूम रहता है। लेकिन वो कहीं ना कहीं दुनिया से छुपाते, हमको ऐसा दिखाते कि हम वैसे नहीं है, है ना। रोकते भी नहीं, लेकिन वो दुनिया से छुपाते। एक डर रहता कि नहीं समाज में जाएंगे। मुझे काफी घर में मुझे मतलब ऐसा हुआ है कई बार इंसिडेंट कि मैं कपड़े पहन के घर में ऐसा थोड़ा नाच रही हूँ, हाँ, तो घर के रिलेटिव्स ने मुझे बोल दिया, अरे तू तो छक्का है। हाँ, ऐसा भी बोला गया है। तो वो कहीं ना कहीं वो मन में ना, हाँ, लगते वो एक टाइम आया कि बस सोचे कि नहीं, अब तो जो करना है अपने लिए। मुझे मेरे घर वालों ने अलग नहीं किया, मैं खुद अपने घर वालों से अलग हो गई। ऐसा क्यों? ऐसा कौन सा पल आया कि आपको अलग होना चाहिए? जब माँ बाप जब हमारे रिलेटिव्स ही हमारा नाम रखने लग गए थे, कल को अभी जब हम बड़े हो रहे थे धीरे धीरे, तो एक ये होता है ना, देखो अगर एक घर वाले सपोर्ट कर लेना तो जो आपके आस पड़ोस से रिलेटिव्स है वो आपको टॉन्ट कर मार देंगे। बिल्कुल, ये चीज है, जीने नहीं देंगे। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे माँ बाप को उस चीज की वजह से दुख हो, कि बोले कि आपका तो बच्चा। बचपन में आपका नाम क्या था?
अभी वो बचपन में जो नाम था, मैं पूछूं एज ए, मैंने इसीलिए पूछा मैं तो कि अपना जो पास्ट याद नहीं करना नहीं, चाहती हूँ। इसलिए मैं बोलना जो चाहता हूँ हाँ क्योंकि मुझे आपसे, दर्शकों, इनसे मिलके मुझे इतना खुशी हुई कि शायद मैंने बहुत संत महात्माओं के आपको दर्शन कराए, लेकिन उतना शायद खुशी नहीं हुई। लेकिन जितना आज मुझे खुशी हो रही है कि एक किन्नर ऐसे आ गया है, और पहली ऐसे किन्नर। हाँ तो मुझे वो थोड़ा पल बताइए, जैसे दर्शकों को थोड़ा पता चले। नहीं देखो, एक पत्रकार के नाम नाते आप जो बताइए, एक, मैं बचपन से ही घर से अलग आपका हो नाम क्या गई। था हाँ, बचपन में? बचपन का नाम तो देखो मैं नहीं डिस्क्लोज करना चाहूंगी, क्षमा चाहती हूँ। जो मेरे गुरु ने नाम रखा है, बहुत भरोसे से रखा है मेरा नाम, क्या तो नाम मैं रखा? वही नाम, मेरा ठीक। नाम एलिजा राठौर है अच्छा, एलिजा राठौर जी। बनने में हाँ कितना दर्द आया, या कैसा, ऐसा कौन सा पल आया कि जो उसको आपको देखो, बड़ा ये दर्द था? अलीजा राठौर, अलीजा तो मैं बचपन से ही थी। इसमें कोई ऐसा नहीं था कि हम बने हैं, है ना, बचपन से थी। बस हमको एक कोई पहचानने वाला, हमको सपोर्ट करने वाला था, चाहिए था। जो हमारी किन्नर समाज से हमारी गुरु है, अजमेर में है, पिंकी नाम है, उन्होंने हमको सपोर्ट किया और उन्होंने हमको आगे बढ़ने का ये रास्ता बताया कि तू आगे बढ़। कोई होता अभी दूसरे समाज में भी, मतलब ऐसा होता कि नहीं तो बैठ, ये बधाई ले, ये ले, वो ले, ऐसा होता नहीं। मेरी गुरु ने बोली तूने पढ़ी लिखी, तेरे को जैसा रहना है, तेरे को प्रोफेशनल लाइन करना है, कर। बहुत गुरु का सपोर्ट है, गुरु ने मेरा नाम रखा है। अलीजा नाम मेरा पहले से ही था, उनको वो एक थप्पा रहता है ना कि नहीं हाँ यही नाम से तू जिएगी। अब पूरे इंडिया में अगर आप देख लो, अलीजा नाम किसी का भी नहीं है, कोई किन्नर का नहीं है। एलिजा राठौर। हाँ, अलीजा राठौर सरनेम तो आपको मिल तो जाएंगे आपने जो पढ़ाई लिखाई की जी। तो उसमें तो माँ बाप का रोल तो है नहीं है? देखो नहीं, पढ़ाई लिखाई कैसा हुआ मालूम है, 10th क्लास तक माँ बाप ने करवाए। उसके बाद में मुझे सीखना था कंप्यूटर इंजीनियरिंग। कंप्यूटर इंजीनियरिंग सीखना था, तो मेरे पापा को हमने बोले कि ये सीखना है, नहीं नहीं सीखना है। काफ़ी झगड़ा भी हुआ, मैंने खाना बंद कर दी। नहीं, मेरे को कंप्यूटर में बहुत ये रुचि था कि नहीं मेरे को कंप्यूटर सीखना है। फिर खूब मेरे पापा ने मारे भी मुझे। अच्छा। हाँ, ऐसा मारे कि मेरी आंखें उल्टी हो गई थी। अरे वाह। तो जाके फिर उन्होंने जो देश का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है जेट किंग, उसमें एडमिशन करवाए। वहाँ पे मैंने A ग्रेड से पास की, दोनों भी पास की। मैंने अच्छे लेवल पे जॉब भी की। 6-7 साल मैंने, इंटरनेशनल कंपनी है एतिसलात, वहाँ पे काम किया। एज अ राउटर कॉन्फ़िगरेशन जो करते थे वो करती थी। लेकिन कैसा है, एक हमारे जैसा, अब वो मेरी आदत ये थी कि मैं तो किन्नर हूँ, अब मैं किन्नर हूँ तो मैं पहनावा भी वैसे ही रखूंगी। तो वो लोग नहीं एक्सेप्ट करते थे उस चीज़ को, समाज। हाँ, कि वो तो ये देखते थे अरे ये तो ऐसा है, और ये लड़कियों के कपड़े पहन के आता है, ये ऐसे ऐसे चलता है, लिपस्टिक लगाता है, कान पे में ये पहनता है, नाक में पहनता है। तो फिर जॉब से वो एक रीज़न था, जबकि मेरा कोई रिकॉर्ड ऐसा ख़राब नहीं था। कुछ ना कुछ रीज़न करके वहाँ से हटा दिया मुझे। तब मैंने डिसाइड की, जब आप नौकरी कर रहे थे? हाँ, जब नौकरी कर रहे थे। घर वालों से कोई सपोर्ट नहीं था, मेरा फाइनेंशियल सपोर्ट। जो मेरा फाइनेंशियल सपोर्ट था स्टार्टिंग में, तो मैंने गुरु बनाई थी। स्टार्टिंग में तो वही हम जाके जगह जगह बधाई लेना, सिग्नलों अच्छा, को मांगना, आप किए थे? कर चुकी हूँ। अरे इसी से तो मेरे को फाइनेंशियल ये मिला मुझे। तो उससे मैंने पहले पैसा जमा कर करके, फिर पहले मैंने तो इस चीज़ का कोर्स की। मैंने हाँ, मैं बता दूं, मैं ड्रेडलॉक आर्टिस्ट हूँ। मैंने ड्रेडलॉक का कोर्स की। फ्रांस का एक आदमी था, इंडिया में तो होता नहीं था। फिर 2 साल मैंने उसमें फ्रीलांसिंग करके, फिर मैंने 2018 में खुद की एकेडमी मैंने देश में पहला स्टार्ट की। अच्छा। हाँ, इसका ड्रेडलॉक, हेयर एक्सटेंशन वगैरह का, ड्रेडलॉक का स्पेशलिस्ट। तो उससे मुझे टैग मिला कि देश की पहली की ना जो ड्रेडलॉक आर्टिस्ट है। पार्लर में आपको ब्यूटिशियन वगैरह काफ़ी मिल जाएंगे हमारे समाज से, लेकिन ड्रेडलॉक आर्टिस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ ही अलग है, ये आर्ट ही अलग है। फिर देश का पहला एकेडमी स्टार्ट की, 10 साल हो गए उसको। मेरा इंदौर और उज्जैन दोनों जगह ब्रांच है। ऑल ओवर इंडिया से मेरे पास कस्टमर आते हैं। इवन मेरे पास बाहर से स्टूडेंट ऑनलाइन कोर्स करते हैं, कनाडा वगैरह से, न्यूजीलैंड वगैरह से। फिर मैं धीरे धीरे, मेरी आदत यही थी कि मैं कहीं भी जाऊं, इसके बारे में वो एक वीडियो बनाऊं, नहीं इसके बारे में ये गलत हो रहा है उसके बारे में वीडियो बनाऊं, ऐसा करूं वैसा करूं। इवन हमारे जो फील्ड है उस बारे में, जो लोकल आर्टिस्ट है वो थोड़ा ये कर रहे थे, लोगों के साथ घपला कर रहे थे, चीट कर रहे थे, उसके सामने वीडियो ऐसा धीरे 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 धीरे। तो कैसा है, मैंने एक छोटा सा कोर्स लिया था, जो हमारे वहाँ पे थीम न्यूज़, जो हमारे सीनियर है जो ये थीम न्यूज़ चैनल के, उनके साथ मैंने ये जर्नलिज्म सीखी। जिस पे अभी ये जी हाँ, ये 40 साल से है ये न्यूज़ चैनल। अच्छा। हाँ, तो उनसे मैंने सीखी कि
कि मुझे जर्नलिज्म सीखना है, कैसा करना है। जब मैंने उसमें वो चीज़ हासिल कर ली तो एज अ जर्नलिस्ट मैं सामने आ गई। दोस्तों यकीन मानिए, ये जो भी हमारे पास किन्नर बैठी है, पत्रकार, हम पत्रकार ही बोलेंगे, महिला पत्रकार, किन्नर पत्रकार, यकीन मानिए इनसे आप लोग सीखिए। जैसे आप लोग बोलते ना कि हमारे कोई आगे पीछे नहीं है, हम भीख मांगते हैं या बधाइयाँ लेने जाते हैं, ठीक है बधाई आप लीजिए, लेकिन आपको भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसे ही हम महाकुंभ मेले में ऐसे कई संत महात्माओं के दर्शन कराते रहेंगे। स्पेशल इन किन्नर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कम शब्दों में अच्छी अच्छी बातें बताई, इन्होंने अपने ज़िंदगी के कुछ अहम पहलू को शेयर किया। तो दोस्तों आप ऐसे ही हम पे आशीर्वाद बनाए रखिएगा।